अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि 9th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ अबाउट सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो आज मैं सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में कुछ तस्करा करूँगा और उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताऊँगा। तो चूँकि रिड्यूस सिलेबस के अंदर फर्स्ट ईयर में भी और 9th क्लास में भी जो ये सेकेंडरी बॉन्ड्स का टॉपिक है वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इससे डील करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मसाइल आते हैं टॉपिक को समझने में। तो मैं सेकेंडरी बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, कि सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप जानते हैं कि वी हैव फ्यू बॉन्ड्स, के बॉन्ड किसे कहते हैं या बॉन्ड क्या कहलाता है, दो चीज़ों का जोड़, ठीक है। तो ये जब हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, एक ऐसा बॉन्ड जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में बांध कर रखे, दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो जब केमिकल बॉन्ड के बेसिक अगर हम क्लासिफिकेशन करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग 9th और फर्स्ट ईयर दोनों में मैंने आपको ये बताया है कि केमिकल बॉन्ड की बेसिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमारे पास जो उसमें बॉन्ड आता है दैट वी कॉल्ड अ प्राइमरी बॉन्ड, उसको हम एक प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं। और सेकंड जो हमारे पास बॉन्ड होता है दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड, और दूसरा आपके पास सेकेंडरी बॉन्ड कहलाता है। इसी प्राइमरी बॉन्ड को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, और इसी सेकेंडरी बॉन्ड को हम लोग एक और नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो क्या फ़र्क है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड में। केमिकल बॉन्ड कौन सी फोर्स है, केमिकल बॉन्ड में क्या चीज़ है कि कैसी फोर्स जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में बांध कर रखती है। तो प्राइमरी बॉन्ड क्या हो जाएंगे, प्राइमरी बॉन्ड्स क्या करेंगे, ये असल में दो एटम्स को ज्वाइन करते हैं, दो एटम्स को जोड़कर वो किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर सम टाइम जो है वो कोई क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो एटम्स की जो कॉम्बिनेशन होती है, एटम्स जो जुड़ते हैं वो प्राइमरी बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, और जुड़कर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। जबकि सेकेंडरी बॉन्ड में क्या होता है कि यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, और मॉलिक्यूल्स के मिलने से फाइनली आपके पास क्या होता है, कोई सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के मिलने से आपके पास फाइनली क्या होता है कि कोई सब्सटेंस तैयार होता है। तो प्राइमरी बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, एटम्स की कॉम्बिनेशन से, और सेकेंडरी बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अच्छा, प्राइमरी बॉन्ड्स में फिर हमारे पास फर्दर क्या होते हैं कि हमारे पास फर्दर इसके अंदर 3 टाइप्स उसके अंदर हमारे पास फर्दर आती हैं। तो प्राइमरी बॉन्ड वैसे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल पहले डिस्कस हो चुकी है। फर्स्ट इज़ कॉल्ड, पहला जो हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो फर्स्ट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, द सेकंड इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्राइमरी बॉन्ड्स हैं। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो उस सूरत में आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब कोई नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो उस सूरत में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर क्या होती है, दैट इज़ के वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बन रहा होता है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, वो एक अलग टाइप नहीं होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड की ही फर्दर एक टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम एप्रोप्रिएट अगर हम बात करें, सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ एक्चुअली अ सब टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है। और एक और हमारे पास जो तीसरा जो बॉन्ड हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड, उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये भी प्राइमरी बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड कब बनता है, जब एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है। और मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियाई, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है मेटल का, उसके बीच की फ्री अट्रैक्शन है। जैसे कि मेटल जितने भी होते हैं उनके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने सरफेस से निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, अपने एटम से निकलते हैं तो कैटाइंस छूट जाते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
वो इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे मेटल के सरफेस के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, रोटेट करना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनको नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस के बीच को अट्रैक्शन जो होती है ये मेटलिक बॉन्ड होती है, जिसमें मेटल साथ में जुड़कर अपना एक लैटिस तैयार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंडरी बॉन्ड की जब बात करें तो सेकेंडरी बॉन्ड को हम दो नाम तो देते ही हैं, सेकेंडरी बॉन्ड और हाँ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। इसको एक और तीसरा नाम भी दिया जाता है एक साइंटिस्ट के नाम पर, दे आर कॉल्ड वेंडर वॉल फोर्सेस, उनको वेंडर वॉल फोर्सेस कहा जाता है। अब वेंडर वॉल फोर्सेस हमारे पास दो तरह की हैं, साइंटिस्ट का नाम था वेंडर वॉल। अच्छा, ये वेंडर वॉल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड या सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक करते हैं, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड्स। अब वेंडर वॉल फोर्सेस हमारे पास दो तरह की होती है, कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग वेंडर वॉल फोर्सेस हैं और कुछ हमारे पास वीक वेंडर वॉल फोर्सेस हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वेंडर वॉल फोर्स हमारे पास है बच्चों, तो वो हमारे पास क्या है, दिस इज़ कॉल्ड डाइपोल फोर्स। सो डाइपोल फोर्स, ये डाइपोल इंटरेक्शन भी इसको हम कहते हैं। और वीक में जो हमारे पास जो कमज़ोर वेंडर वॉल फोर्सेस हैं उनको कहा जाता है लंदन फोर्सेस, या इनको कहा जाता है लंदन फोर्सेस के अलावा डिस्पर्जन फोर्सेस भी इनको हम कहते हैं, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, लंदन फोर्स इसलिए कहते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इसका नाम था फ्रिट्ज लंदन, दैट्स वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड लंदन फोर्स। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि अब क्या फ़र्क है इन दो तरह की फोर्सेस के अंदर, डाइपोल और लंदन फोर्सेस में। देखें, डाइपोल से क्या मुराद है, डाई मतलब होते हैं दो और पोल के मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो असल में जो डाइपोल जो होता है ना बच्चे, डाइपोल किससे कहते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर चार्ज हो, या हम इसे कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो दूसरे मॉलिक्यूल से डाइपोल इंटरेक्शन से मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें HCl हमारे पास है, HCl एक डाइपोल है, बिकॉज HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोल्स जनरेट होंगे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव जनरेट होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव जनरेट होगा हमारे पास यहाँ पर। और दूसरा भी हमारे पास एक HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको देखें तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास पोल्स जनरेट हैं। तो अब क्या होगा, दिस इज़ द वन मॉलिक्यूल, दिस इज़ द सेकंड मॉलिक्यूल। अब एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। ना दिस बॉन्ड, ये जो आपके पास बॉन्ड बना जो दो मॉलिक्यूल्स को जिससे साथ में जोड़ा, दैट इज डाइपोल फोर्स, क्योंकि दो डाइपोल्स की वजह से जुड़ा। सो दिस इज वन डाइपोल एंड दिस इज सेकंड डाइपोल, सिंस इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। अच्छा, इसी डाइपोल फोर्स में अगर हम जाएंगे तो इसी डाइपोल ये खुद तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसी डाइपोल इंटरेक्शन में हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन आती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आती है ना, या स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड हमारे पास आता है सेकेंडरी बॉन्ड में, वो हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज इटसेल्फ अ टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। चूँकि हाइड्रोजन में बॉन्ड में भी हमारे पास दो डाइपोल्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक तरफ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता है, जबकि दूसरी तरफ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मुराद के फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक होगा, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने में आएगी, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है वो प्रोटोनिक ब्रिज का नाम भी देते हैं। प्रोटोनिक ब्रिज भी इसको कहा जाता है, डॉटेड लाइन से इसको हम शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें HF की बात करें, दिस इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ HF एंड दिस इज़ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HF. So HF is also a dipole. If you can see, it is also a dipole. Why it is also a dipole? Because it contains positive and negative charge. It also contains positive and negative charge. तो यहाँ पे भी क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को, तो उसका क्या मतलब हो गया कि इनके बीच में भी एक इंटरेक्शन है। ये इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स, जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी होगा जबकि दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस, जिसमें डाइपोल फोर्स है, उनमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स in which one dipole contains a hydrogen and it is bonded with a highly electronegative element that is fluorine, oxygen और nitrogen. तो HF के सिवा H2O वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अमोनिया के अंदर भी हो सकती है, चूँकि उस दोनों में वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा, वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है.
आज हम बात करते हैं वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की, लंडन फोर्सेस की, डिस्पर्जन फोर्सेस की। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हमारे पास होती हैं ना बच्चों, दे आर टेम्पोररी, ये टेम्पोररी फोर्सेस होती हैं, ये हमेशा मौजूद नहीं रहती हैं, बल्कि ये कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ये परमानेंट फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये हमारे पास टेम्पोररी फोर्सेस हैं। और ये फोर्सेस किन के बीच में होती है, ये हमेशा याद रखिए कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लंडन फोर्सेस के थ्रू वो इंटरेक्शन में रहते हैं, लंडन फोर्सेस के थ्रू वो जुड़े रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल पेश करूं, जैसे कि अगर आपके पास क्लोरीन मौजूद है, Cl2 एंड Cl2। अब क्लोरीन के अगर दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इफ़ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट देन दे बोथ आर आल्सो अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो ये दोनों भी तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्लोरीन के दोनों मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे करते हैं, चूँकि इनमें तो पोलैरिटी है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्पोररी चार्ज होता है, या टेम्पोररी पोलराइज्ड एटम्स होते हैं, टेम्पोररी चार्ज क्रिएट हो जाता है क्लोरीन के अंदर। कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, दो क्लोरीन अगर यहाँ पर मौजूद है, अच्छा ये डिस्टेंस पर मैटर करता है, डिस्टेंस जितना दूर होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी कम होंगी। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट ये हमारे पास फोर्स है। जैसे ये हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है Cl2, ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, और ये दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है अभी, और ये बीच में इसका पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अब ये भी करीब आएंगे, अभी ये दूर है ना, तो लेट्स से कि अभी आपस में करीब आ रहे हैं। जब भी आपस में करीब आएंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल करेंगे, और रिपल्जन की वजह से क्या होगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ जाएगी। देखिए ज़रा इसको क्या बना रहा हूँ कि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ गई और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, फिर ये भी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। तो एक तरह से देखा जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पर एक अट्रैक्शन बन गई है, लेकिन ये टेम्पोररी अट्रैक्शन है। ये जब तक मॉलिक्यूल साथ में करीब है तब तक ही है, जैसे ही मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो बॉन्ड होता है आपका डिस्पर्जन फोर्सेस का जो बॉन्ड है, ये मौजूद होता है आपका लंडन फोर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस आपको जो है वो टेम्पोररी फोर्सेस के सूरत में दिखते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताना था कि सेकेंडरी बॉन्ड की टोटल एक्सप्लेनेशन देनी थी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके पास बॉन्ड्स के, जो आपके पास होने चाहिए। ये सेकेंडरी बॉन्ड्स आपको नॉर्मली हर जगह पर आपको दिखते हैं। सुबह के वक्त आप जानते हैं कि इन द मॉर्निंग टाइम, ठंडे के मौसम में, सर्दी के मौसम में, जब सुबह आप देखते हैं, या फिर गर्मी के मौसम में भी कभी कभार समटाइम्स इन द मॉर्निंग जब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, सुबह बहुत ठंडी होती है, तो क्या होता है, ड्यू जो है वो फॉल कर रहे होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, शबनम के कतरे गिर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से ग्रेजुअली जब टेम्परेचर कम होता है तो उस पर क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में करीब करीब आकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ड्यू ड्रॉप्स बना लेते हैं, शबनम के कतरे बना लेते हैं, वो शबनम के कतरे आकर गिरते हैं। तो ये शबनम के कतरों का गिरना वैन डर वाल्स फोर्सेस के एक ग्रेट जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, सो आई होप सो कि आपको सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में डिटेल समझ में आ गई होगी। प्राइमरी बॉन्ड्स तो आप पढ़ते ही रहते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड के डिटेल्स मैंने बताएं कितने टाइप्स के हैं, कैसे हैं, क्या है। कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।